बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। पुष्पा 2 मूवी का ट्रेलर लॉन्च इवेंट पटना में हुआ था। इस लॉन्च इवेंट में 2 लाख के करीब आदमी पहुंच गए थे। अल्लू अर्जुन शुरुआत में थोड़ी सी हिंदी बोलता है। पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर हमें। हिंदी अच्छी ना होने की वजह से फिर अंग्रेजी में शुरू हो जाता है। मेरा हिंदी तो थोड़ा गलत है, माफ कर देना मेरे भाई। और रश्मिका मंदाना स्टेज पे पहुंचते ही भोजपुरी में लोगों का हालचाल पूछती है। का हाल बा? सब ठीक ठाक बानो? भोजपुरी के एक डायलॉग के बाद फिर रश्मिका मंदाना हिंदी में बात करने लगती है। अल्लू अर्जुन से रश्मिका मंदाना की हिंदी काफी अच्छी है, पर वो भी हिंदी बोलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझ रही थी, क्योंकि इसको अच्छे से हिंदी नहीं आती। मुझे चाहो कि आप सब अल्लू अर्जुन अपना डायलॉग बोलता है कि झुकेगा नहीं साला, पर फिर अल्लू अर्जुन बोलता है कि मैं आप लोगों के प्यार के लिए झुकूंगा। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुष्पा मूवी का कितना ज्यादा क्रेज है। ट्रेलर की शुरुआत हाथी की चिंगाड़ी के साथ शुरू होती है। इससे यह साबित करना चाहते हैं कि फिल्म बहुत ही ज्यादा डेंजर होने वाली है। पुष्पा जंगल में शेरों को भी दूर चला देगा। पुष्पा के डर से जंगल के शेर भी भाग जाएंगे। चंदन की लकड़ियों से भरी हुई ये छोटी छोटी गाड़ियां जाती हुई दिख रही हैं, और ये जो मैप दिख रहा है ये शेरशाह के जंगलों का है। ये यहाँ पर जो इतने सारे नोट दिख रहे हैं, नोटों की गड्डियों के इतने बड़े बड़े ढेर लगा रखे हैं कि ये सारा चंदन की लकड़ियों को बेच कर ही आया है। और इसी के साथ इसमें ये जो कहा जा रहा है, कौन है ये आदमी, इसको ना तो पैसों की परवाह है ना किसी की पावर का डर। मतलब इसके पास इतने ज्यादा नोट हैं कि इसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो मिनिस्टर दिख रहा है पुष्पा को, इसकी भी पावर का डर नहीं है। फिर पुष्पा के बचपन का एक सीन आता है। जरूर इसको बचपन में कोई गहरी चोट लगी है। पुष्पा का कोई भी बाप नहीं था, उसकी सिर्फ एक माँ थी। पुष्पा की माँ जहाँ काम करती थी उसी घर के आदमी ने उसको पैदा किया था, पर वो आदमी से अपना बेटा मानने से इनकार कर देता है कि ये तो एक नाजायज औलाद है। पुष्पा जब बचपन में छोटा था उसको एकदम अलग से रखा जाता था, उसे सब बच्चों के साथ खेलने तक भी नहीं देते थे। ये जो धूल उड़ती हुई दिख रही है, ये धूल नहीं बल्कि वीएफएक्स का कमाल है। डायरेक्टर पुष्पा, नाम छोटा है पर इसका साउंड बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पुष्पा सबको हिला के रख देगा। पुष्पा सिर्फ अब एक नाम नहीं है, पुष्पा अब एक ब्रांड बन गया है। इसमें कलर ग्रेडिंग बहुत ही बढ़िया की गई है। कॉस्ट्यूम डिजाइन के कलर से लेकर हेलीकॉप्टर का कलर भी एकदम सेम रखा गया है। इस बार श्रीवल्ली का पुष्पा के साथ बहुत सारा रोमांस भी देखने को मिलेगा। श्रीवल्ली पुष्पा की दाढ़ी में हाथ की जगह पैर फेर रही है, ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। इस सीन में इंस्पेक्टर बौर सिंह तालाब में नहा रहा है, और ये बाहर जो रेडियो रखी है इसमें गाना बज रहा है कि ऐ दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। पार्ट 1 में पुष्पा बाबू ने इसको नंगा किया था। अब ये गंजा इंस्पेक्टर पार्ट 2 में इसका बदला जरूर लेगा। यहाँ पर राजस्थानी भाषा में इसका डायलॉग सुनने को मिलता है। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। यहाँ पर कोई आदमी जलता हुआ दिख रहा है। ये कोई जरूर बड़ा मिनिस्टर होगा जिसके लिए इतने सारे लोग अंतिम संस्कार पर आए हैं। ये जो आधा गंजा आदमी दिख रहा है ये इंस्पेक्टर बौर सिंह है। इसके गले में 2 चप्पल लटका रखे हैं और इसका मुंह एकदम बिल्कुल काला कर रखा है। जरूर इसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से इसे अब ये सब झेलना पड़ रहा है। इस बार चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग और भी ज्यादा होने वाली है। पुष्पा अपने हक का पैसा नहीं छोड़ता, चाहे वो 7वें आसमान में हो या फिर जमीन में ही क्यों ना गड़ा हो। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल है पुष्पा। अल्लू अर्जुन का ये जो काली माता वाला रूप देखने को मिलता है, इसका अप्रैल के महीने में एक पूरा टीजर आया था। ये सीन एकदम पूरा फेस्टिवल की तरह देखने को मिलता है। पुष्पा बाबू पार्ट 1 में पार्ट 2 से और भी ज्यादा डेंजर होने वाला है। पुष्पा को फ्लावर समझे क्या, फायर है तू, नहीं वाइल्ड फायर। तो ये यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि पुष्पा बाबू पार्ट 2 में बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है। पुष्पा 2 मूवी 500 करोड़ के बजट में बनी है। पुष्पा 2 2024 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन सकती है।